हे गाइस, वेलकम बैक टू टू बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, है ना। तो अभी तक एक तो हमने जो हमारा ग्रोथ है ना, उसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया है हमने। डेवलपमेंट के बारे में भी सब कुछ पढ़ लिया है ना। तो अब बेसिकली क्या फैक्टर्स हैं, है ना, जो ग्रो करने में, जो डेवलप करने में प्लांट को हेल्प करते हैं या फिर उसको ग्रो करने से रोकते हैं, है ना। तो प्रमोटर्स भी हो सकते हैं और इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं। दोनों ही पार्ट होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिनको हम पीजीआर भी बोलते हैं, इनको बोलते हैं पीजीआरस, है ना। तो ये पूरा अच्छे से देखेंगे। सो गाइस, अगर आप नए हो चैनल पे, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो अभी सब्सक्राइब करके पहली बात तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलते हैं। उसके अलावा गाइस, अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। तो गाइस, जब बात करते हैं पीजीआरस की, है ना, तो उससे पहले थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या बोला था कि ये जो डेवलपमेंट है ना, ये जो ग्रोथ या डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट बेसिकली होता है ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, है ना। एक तो ये हमने समझ लिया है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व है ना, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। फैक्टर्स ये दो तरीके के होते हैं, या तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर होंगे, इंटरनल फैक्टर होंगे, या तो ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे। ठीक है। अब ये जो इंट्रिंसिक इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ये भी दो तरीके के होते हैं। या तो ये इंट्रा सेल्यूलर है, सेल के अंदर, एक सेल के अंदर, है ना, और या फिर ये इंटर सेल्यूलर है, मतलब दो सेल में, है ना। तो मल्टीपल सेल्स के अंदर बेसिकली, है ना, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब जो है, जो सेल के अंदर फैक्टर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। इसके बारे में नहीं पढ़ना है। और जो हम बोल रहे हैं कि इंटर सेल्यूलर फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पर हम बेसिकली केमिकल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, है ना, एक एग्जाम्पल है इंटरसेल्यूलर फैक्टर्स का ही। ठीक है। और यही इंटरसेल्यूलर हम फैक्टर्स के बारे में आज थोड़ा पढ़ेंगे। एक्सट्रिंसिक के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये बेसिकली इन्वायरमेंटल बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना, जैसे टेम्परेचर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट का लेवल क्या है उसके आसपास, लाइट कैसी है ना। तो ऐसे बहुत सारे आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स पे आ सकते हैं। हमें क्या ध्यान देना है, हमें अभी ध्यान देना है इंटरसेल्यूलर फैक्टर्स के ऊपर। तो गाइस, अगर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करें, तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं क्या? ये बेसिकली सिंपल, बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे, है ना, स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। और बहुत सारे अलग अलग टाइप के केमिकल से बने हुए हैं। ठीक है, तो स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन, डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अब देती हूँ, इंडोल डेरिवेटिव हो सकते हैं, है ना। तो अब अलग अलग केमिकल से डिराइव किए जा सकते हैं। इंडोल डेरिवेटिव हो सकते हैं, जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड, IAA हम बोलते हैं, है ना। एडेनिन से डेरिवेटिव हो सकते हैं। एडेनिन क्या है? नाइट्रोजन बेस है एक तरीके का। एडेनिन के डेरिवेटिव हो सकते हैं। ठीक है। एडेनिन का डेरिवेटिव जैसे कि काइनेटीन, काइनेटीन। ठीक है। इसके अलावा कैरोटेनॉइड्स, है ना, कैरोटेनॉइड पिगमेंट होता है, तो कैरोटेनॉइड्स के डेरिवेटिव हो सकते हैं। ठीक है। कैरोटेनॉइड का डेरिवेटिव जैसे एब्सिसिक एसिड, है ना, एब्सिसिक एसिड। टर्पीन्स, टर्पीन्स जैसे कि जिब्रेलिक एसिड। ठीक है। या फिर ये गैसियस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, जैसे इथाइलीन। ठीक है। गैसियस
रेगुलेटर्स भी होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम और भी नाम से जानते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट हॉर्मोन्स, है ना, एक तरीके से जैसे हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं वैसे ही प्लांट्स के अंदर हॉर्मोन्स, या फिर फाइटो हॉर्मोन्स, इसको हम फाइटो हॉर्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसका डिवीजन देखते हैं, किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है पीजीआरस को, वो देखते हैं। तो आपका जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ना, वो ब्रॉडली अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो बोलते हैं कि पीजीआरस को ब्रॉडली दो ग्रुप्स में डिफाइन किया गया है, डिपेंडिंग की लिविंग प्लांट बॉडी में वो क्या फंक्शन कर रहे हैं। पहला जो ग्रुप है पीजीआर का, वो इन्वॉल्व होता है ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, पहला जो ग्रुप है वो ग्रोथ प्रमोट करने के लिए की एक्टिविटीज करता है डायरेक्टली। ठीक है, ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं? सेल डिविजन। ठीक है, बहुत ही बेसिक, सेल डिवीजन एक ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज है। ठीक है, सेल का बड़ा होना, प्रोटोप्लाज्म का बनना, सेल इनलार्जमेंट भी एक ग्रोथ की एक्टिविटी है। ठीक है, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, फ्लावर या फ्रूट का बनना भी ग्रोथ है, सीड का बनना भी ग्रोथ है ना। तो ऐसे बहुत सारे ग्रोथ वाली एक्टिविटीज होती हैं जो ये क्लास ऑफ पीजीआर, प्रो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज वाले जो आपके रेगुलेटर्स है, वो बेसिकली कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसी वजह से गाइस इनको हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, ये प्रमोट कर रहे हैं, है ना। ठीक है, दूसरा जो टाइप है वो डायरेक्टली ग्रोथ प्रमोट तो नहीं करता, बट वो किसी भी तरीके के स्ट्रेस या वुंड को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो दूसरा जो टाइप है वो प्लांट रिस्पॉन्सेस में आता है टू वुंड्स, हो सकता है ना, किसी तरीके की इंजरी हुई है प्लांट को, किसी तरीके का स्ट्रेस है ना, कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, वाटर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं है ना, तो कोई भी बायोटिक या ए बायोटिक ओरिजिन का वुंड या स्ट्रेस है, तो उसके रिस्पॉन्ड में जो हॉर्मोन्स, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स रिलीज करता है प्लांट, ठीक है, वही बेसिकली कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये किसमें इन्वॉल्व है? बेसिकली ये इनहिबिटिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है ना, ये इनहिबिटिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, जैसे कि डोरमेंसी और एब्सिशन में भी इन्वॉल्व है। ठीक है, जिस तरीके से एब्सिसिक एसिड है ना, एब्सिसिक एसिड जो है आपका, वो इस ग्रुप में आता है। वैसे ही प्रमोटर्स में क्या आ जाएंगे? ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, है ना, साइटोकाइंस। ठीक है, वैसे ही आपके इनहिबिटर्स वाले ग्रुप है ना, जैसे कि एब्सिसिक एसिड, इसमें आ जाएगा। अब आते हैं गैसियस वाले पीजीआर पे। तो जो गैसियस पीजीआर होते हैं, जैसे कि इथाइलीन, है ना, हमने बोला इथाइलीन गैसियस पीजीआर है, वो जो है दोनों में से किसी को भी फिट कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम मतलब वो प्रमोट भी कर सकते हैं, वो इनहिबिट भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन ज्यादातर वो इनहिबिटर एक्टिविटीज करते हैं, ज्यादातर ये इनहिबिटर एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं गाइस कि इनकी डिस्कवरी हुई कैसे, कैसे पता चला कि प्लांट्स के अंदर भी ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं, प्लांट्स के अंदर भी ऐसे कुछ हॉर्मोन्स हैं जो रेगुलेट कर रहे हैं प्लांट की ग्रोथ, है ना। तो सबसे पहले तो ये पता किया चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने, है ना,
क्या किया कि बेसिकली इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरी। इन्होंने क्या देखा कि कैनरी ग्रास है, उसकी कोलियोप्टाइल है, वो हमेशा लाइट को रिस्पॉन्ड कर रही है ना। तो हो क्या रहा है कि वो लाइट जिस तरफ है उस तरफ बेंड कर जा रही है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। इसको हम बोलते हैं क्या? फोटोट्रोपिज्म। ठीक है। बाद में, ठीक है, बाद में जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो F.W. वेंट ने, है ना, क्या देखा कि ये जो कोलियोप्टाइल है उसकी टिप में, ठीक है, उसकी टिप में ऑक्सिन है। उन्होंने ऑक्सिन को आइसोलेट करा, ठीक है, किसमें? ओट सीडलिंग्स में। ऑक्सिन को आइसोलेट करके उन्होंने बताया कि वो जो बेंडिंग हो रही है कोलियोप्टाइल की पूरे लाइट की तरफ, है ना, ग्रोथ हो रही है, वो एक्चुअली ये ऑक्सिन केमिकल के वजह से हो रही है। ठीक है। इस तरीके से ई कुरसोवा ने, है ना, एक डिजीज होती है राइस की सीडलिंग में जिसको बोलते हैं फूलिश सीडलिंग, बकाने, ठीक है, उसमें देखा कि फंगल पैथोजन है, फंगल पैथोजन है, उसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है। देखा कि ये फंगल पैथोजन है, ठीक है, जो कि ये डिजीज कर रहा है। ये बात है 1926 की। ठीक है। इन्होंने रिपोर्ट करा कि जो डिजीज के सिम्टम्स हैं, राइस की सीडलिंग में डिजीज के सिम्टम्स हैं, इसको हम जो फंगस के अंदर एक फिल्ट्रेट है उसी से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक्चुअली जो एक्टिव सब्सटेंस बाद में डिस्कवर किया गया वो था जिब्रेलिक एसिड, वो था जिब्रेलिक एसिड। इसके बाद आए स्कूग, है ना। स्कूग और उनकी टीम ने, उनके कोवर्कर्स ने ऑब्जर्व करा कि जो टोबैको के स्टेम में कैलस होता है, कैलस क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मास, है ना। ठीक है। वो तभी प्रोलिफरेट करता है जब ऑक्सिन के एडिशन में, है ना, ऑक्सिन के एडिशन में हम कुछ और न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड कर देते हैं, जैसे कि वैस्कुलर टिश्यूज का एक्सट्रैक्ट, यीस्ट का एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क या डीएनए जैसा। ठीक है। बाद में इसी को जस्टिफाई किया मिलर ने, है ना, मिलर और उनकी टीम ने। ठीक है। कब? 1955 में इसको जस्टिफाई किया। और उन्होंने बोला कि साइटोकाइनेंस जैसे कुछ होते हैं, है ना। उन्होंने क्रिस्टलाइज फॉर्म में एक्चुअली आइसोलेट कर लिया साइटोकाइनिन को, और साइटोकाइनिन को बताया कि यही वो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि प्रमोट कर रहा है प्रोलिफरेशन, और इसको नाम दिया काइनेटिन। ठीक है। इसके बाद आ जाइए अब थोड़ा और लेट, मिड 1960s में, है ना, कुछ मिड 1960s में तीन अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग से रिपोर्ट करा कि तीन काइंड ऑफ इनहिबिटर्स, है ना, आइसोलेट करके दिखाया। एक का नाम रखा इनहिबिटर बी, ठीक है, एक का नाम था इनहिबिटर बी, दूसरे का नाम रखा एब्सिशन, एब्सिशन टू, और तीसरे का नाम रखा डॉर्मीन। ठीक है। और इन्होंने बोला कि ये इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को, प्लांट में ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं ये। बाद में पता चला कि ये जो तीनों हैं ये एक्चुअली एब्सिसिक एसिड के ही डेरिवेटिव है, तो इन तीनों को एब्सिसिक एसिड ही नाम दे दिया गया। ठीक है। ये तीनों एब्सिसिक एसिड के डेरिवेटिव निकले। ठीक है। अब लास्ट आ जाते हैं कजिन, एच एच कजिन। ठीक है। इन्होंने 1910 में ये कंफर्म करा कि राइपेंड, ठीक है, ऑरेंजेस, पके हुए ऑरेंजेस से एक वोलाटाइल सब्सटेंस रिलीज होता है। ठीक है। और वो अगर आप राइपेंड ऑरेंजेस को अनराइप्ड बनानास के साथ रख दे तो वो बनानास को भी राइप कर देता है, पका देता है। ठीक है। बाद में पता चला कि एक्चुअली ये वोलाटाइल सब्सटेंस एक तरीके की गैस है ना। और ये गैस जो है आपकी, ठीक है, ये जो गैसियस सब्सटेंस जो है, ठीक है, वो पता चला इथाइलीन है। ठीक है। तो वो राइपनिंग कर रही है, और इसके बाद पता चला कि जो आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है वो गैसियस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो अब बेसिकली
ये सारे अलग अलग हमें केमिकल्स पता लगने लग गए। अब क्या था, हमें देखना था कि एक्चुअली ये क्या क्या थे और इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखने वाले हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, है ना। और जो 5 कैटेगरीज में हमने बाद में इन पीजीआरस को डिवाइड करा, वो किसके बेसिस पे करा था, बेसिकली उनके इफेक्ट के बेसिस पे, है ना, वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो गाइज, आई होप आज का ये बेसिक जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में एनसीईआरटी में दिया है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड से शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और गाइस, कोई भी अगर आपको इस टॉपिक में डाउट है तो जरूर अपना डाउट पूछ लीजिए वीडियोस के कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।